हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है 11 के वी बाई 440 वोल्ट पोल माउंटेड डीपी स्ट्रक्चर, जिसका सिंगल लाइन डायग्राम हम लोग इसमें देखने वाले हैं। मतलब जो 11 के वी बाई 440 वोल्ट या फिर 22 के वी बाई 440 वोल्ट जो भी डबल पोल स्ट्रक्चर्स रहते हैं उसको हम लोग डीपी स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। तो एक्चुअल में उसका सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है, उसके बाद में हम लोग सिंगल डायग्राम क्यों यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि सिंगल लाइन डायग्राम इज नथिंग बट क्या है कि जो भी इक्विपमेंट हम लोग सिस्टम में कनेक्ट कर रहे हैं, अगर वो यहाँ पे अगर आप लोग पोल पे कनेक्ट कर रहे हैं जो भी इक्विपमेंट है, या फिर सब स्टेशन में कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसको उसका लोकेशन कहाँ पे है, उसके बाद में हर एक इक्विपमेंट के बीच में कितना क्लियरेंसेस है, कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पे हम लोगों ने कनेक्ट किया है, ये सब हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम से वहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सिंगल लाइन डायग्राम अगर आप लोग देखोगे तो हर जगह पे सिंगल लाइन डायग्राम रहता है। जहाँ पे डबल पोल स्ट्रक्चर रहेगा वहाँ पे सिंगल लाइन डायग्राम है, जहाँ पे सब स्टेशन है वहाँ पे सिंगल लाइन डायग्राम है, स्विच यार्ड से वहाँ पे सिंगल लाइन डायग्राम्स है। तो हर जगह पे जहाँ पे भी हम लोग को इक्विपमेंट्स वहाँ पे सिस्टम में कनेक्ट करते हैं, तो इसका जो भी एग्जैक्ट लोकेशन है, उसमें कितना क्लियरेंसेस है, या फिर जो भी अदर पैरामीटर्स है, उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग वहाँ पे सिंगल लाइन डायग्राम वहाँ पे निकालते हैं। तो जो 11 के बाई 440 वोल्ट का जो भी पोल माउंटेड डीपी स्ट्रक्चर है उसका सिंगल लाइन डायग्राम कैसे होता है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो दिस इज द सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ ए डीपी स्ट्रक्चर। तो आप लोगों को यहाँ पे एक डीपी स्ट्रक्चर वहाँ पे दिख रहा होगा। तो उसमें क्या होता है कि इनिशियली ट्रांसमिशन लाइन आते हैं, उसके बाद में पहला इक्विपमेंट जो रहता है वो लाइटनिंग अरेस्टर रहता है। मतलब जब भी लाइटनिंग सर्ज आ जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट रहेंगे या फिर इनडायरेक्ट रहेंगे, तो लाइटनिंग अरेस्टर क्या करेगा, उसको डायरेक्टली अर्थ करने का वहाँ पे लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करते डायरेक्टली ग्राउंड करेगा। उसके बाद में लाइटनिंग अरेस्टर के बाद में आता है डीपी स्ट्रक्चर में दूसरा इक्विपमेंट जो रहता है वो रहता है एबी स्विच। एबी स्विच इज नथिंग बट एयर ब्रेक स्विच हम लोग उसको बोलते हैं। जब भी हम लोग मेंटेनेंस करते हैं तो उस टाइम पे एबी स्विच हम लोग ऑपरेट करके उसको ओपन कर देते हैं। तो अभी एबी स्विच के बाद में नेक्स्ट इक्विपमेंट आता है डीओ फ्यूज या फिर एचजी फ्यूज। उसको हम लोग ड्रॉप आउट फ्यूज या फिर एचजी फ्यूज बोलते हैं, जो हम लोग ओवर करंट ओवरलोड कंडीशन पे ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद में जो इक्विपमेंट आता है उसका नाम है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, 11 केवी का 440 वोल्ट में वहाँ पे कन्वर्जन करेगा। उसके बाद में ट्रांसफार्मर के बाद क्या आता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में हम लोग क्या करते हैं, जो 440 वोल्ट का ट्रांसफार्मर का जो स्टेप डाउन किया हुआ सप्लाई उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हम लोग 440 वोल्ट का जो भी सप्लाई है वो लोड को हम लोग थ्रू ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हम लोग वहाँ पे लेके जाते हैं। तो ये सब जो इक्विपमेंट्स हम लोग डीपी स्ट्रक्चर में हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसका लोकेशन और कौन सा इक्विपमेंट हम लोगों ने कहाँ पे कनेक्ट किया है उसके लिए हम लोग यहाँ पे सिंगल लाइन डायग्राम हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग वन बाय वन वहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट से ट्रांसमिशन लाइन आ गए, डीपी स्ट्रक्चर जो भी रहेगा उसके ऊपर से ट्रांसमिशन लाइन जाता है, तो वहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन आ गए। तो ट्रांसमिशन लाइन के बाद जो भी डीपी स्ट्रक्चर का पहला इक्विपमेंट रहता है वो रहता है लाइटनिंग अरेस्टर, जो लाइटनिंग डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट लाइटनिंग से सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद में आता है एबी स्विच, एयर ब्रेक स्विच। जब भी हम लोग मेंटेनेंस के लिए वहाँ पे डीपी स्ट्रक्चर निकालते तो उस टाइम पे एबी स्विच को ऑपरेट करके हम लोग उसको डिस्कनेक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट आता है डीओ फ्यूज या फिर हॉर्न गैप फ्यूज, ड्रॉप आउट फ्यूज या फिर हम लोग हॉर्न गैप फ्यूज हम लोग उसको बोलते हैं, जो ओवरलोड कंडीशन शॉर्ट सर्किट कंडीशन में सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। देन नेक्स्ट आता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर तो मेन पार्ट है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वो 11 केवी का 440 वोल्ट में वहाँ पे कन्वर्जन करेगा। उसके बाद में डीपी स्ट्रक्चर पे आता है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या फिर जो भी ट्रांसफार्मर रहेगा उसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग वहाँ पे केबल वहाँ पे यूज़ करते हैं। देन आएगा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जहाँ से हम लोग 440 वोल्ट को वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके लोड को वहाँ पे हम लोग वहाँ पे सप्लाई करते हैं थ्रू ट्रांसमिशन लाइन, एंड एट द एंड आ जाएगा हमारा लोड। तो वैसे ही जो डीपी स्ट्रक्चर रहता है उसका सिंगल लाइन डायग्राम, कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पे कनेक्ट किया है, कौन सा इक्विपमेंट पहले आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, ये सब सिंगल लाइन डायग्राम से हम लोगों को वहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।